तो आज हमारे सामने कुछ दस्तावेज हैं जो हमें छत्तीसगढ़ में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की कहानी बताते हैं। जी। याद है 1932 में जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से लौटे और ब्रिटिश सरकार ने दमन तेज कर दिया था। हाँ, बिल्कुल। गांधी इरविन समझौते की बाद वाली बात। वही, ये उसी दौर की बात है। तो चलिए देखते हैं दस्तावेजों से मतलब क्या खास निकल कर आता है। बिल्कुल। ये दस्तावेज हमें दिखाते हैं कि कैसे एक राष्ट्रीय आह्वान जमीनी स्तर पर छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में भी गूंजा। हमारा इरादा है इन स्रोतों से उस दौर की मुख्य घटनाओं को, नेतृत्व के तरीकों को और लोगों के जज्बे को समझना। सही। अच्छा, सबसे पहले तो ये एक चीज जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी वो थी ये डिक्टेटर वाली बात। हाँ। मतलब एक नेता गिरफ्तार हुआ तो तुरंत दूसरा तैयार। हाँ। जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल, वो पहले प्रांतीय डिक्टेटर बने 10 जनवरी 1932 को। जी। और महीने भर में ही मतलब 28 जनवरी को गिरफ्तार भी हो गए। ये क्या रणनीति थी? सिर्फ निरंतरता बनाए रखने के लिए। हाँ, बिल्कुल। ये निरंतरता और कह सकते हैं कि आंदोलन का मोमेंटम वो बनाए रखने का एक संगठित तरीका था, ताकि आंदोलन एकदम से नेतृत्व विहीन ना हो जाए। अच्छा। पंडित शुक्ला के बाद फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा आए, शंकर राव गनोदवाले जैसे कई नाम हैं। और देखिए, सिर्फ पुरुष ही नहीं, हाँ। श्रीमती राधाबाई भी रायपुर जिले की डिक्टेटर बनी। उन्हें 13 जून 1932 को गिरफ्तार किया गया था। ओह, श्रीमती राधाबाई का डिक्टेटर बनना उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बात रही होगी। बिल्कुल, बहुत अहम था। क्या ये दिखाता है कि आंदोलन कहीं ना कहीं सामाजिक बंधनों को भी मतलब चुनौती दे रहा था? निश्चित रूप से ये महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता का एक साफ प्रतीक था। और सिर्फ नेतृत्व में ही नहीं, देने में बहुत अहम भूमिका निभाई। अच्छा। हाँ, खासकर 13 जून 1932 के आसपास की ये घटनाएं दर्ज हैं। और खादी का प्रचार तो खैर जोरों पर था ही। और ये तो ही बड़ों की बात, बच्चे भी पीछे नहीं थे। ये वानर सेना का जिक्र इसमें, कमाल है। हाँ, वो भी गजब था। फरवरी 1932 में रायपुर के ब्राह्मणपारा से बलीराम दुबे आजाद ने इसकी शुरुआत की। बलीराम आजाद? जी। कहते हैं उन्हें इच्छारमन चंद्रशेखर आजाद के समान मानते थे लोग, तो वहीं से उनका नाम बलीराम आजाद पड़ गया। वाह। और ये बच्चे और किशोर क्या करते थे? पोस्टर चिपकाना, गुप्त संदेश पहुंचाना और वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसी पत्रिकाएं वगैरह बांटकर मतलब आंदोलन की अलख जगाए रखते थे। क्या बात है। मतलब समाज का हर तबका अपने अपने तरीके से लगा हुआ था। बिल्कुल, हर कोई। जैसा लगता है ये क्या था असल में? हाँ, ये विरोध का एक बहुत ही अनोखा और कह सकते हैं गुप्त तरीका था। अच्छा। 1932 में रामनारायण मिश्रा हरसुल के नेतृत्व में आंदोलनकारी सरकारी डाक का ही इस्तेमाल करते थे। सरकारी डाक का? कैसे? छोटे छोटे टाइप किए हुए कागजों पर अंग्रेजों के जुल्मों की खबरें लिखकर उन्हें लिफाफों में बंद करके डाक से ही भेज देते थे। अरे वाह। सोचिए, व्यवस्था के भीतर रहकर ही व्यवस्था के खिलाफ सूचना फैलाना, कितना क्रिएटिव। बहुत ही रचनात्मक। मतलब सिर्फ खुले प्रदर्शन ही नहीं हो रहे थे, ऐसे अंडरकवर गुप्त तरीके भी अपनाए जा रहे थे। अच्छा, और किसानों का क्या रोल रहा है इसमें? किसानों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। 10 जनवरी 1932 को रायपुर के चांदनी चौक में पंडित प्यारेलाल सिंह की अध्यक्षता में एक बड़ी किसान सभा हुई थी। कर ना दो का नारा भी गूंज रहा था। अच्छा, कर ना दो आंदोलन। जी। इसके अलावा दुर्ग में भी एक महत्वपूर्ण घटना हुई, बोली 52 सत्याग्रह। जी। या उसे हर्रा पेड़ सत्याग्रह भी कहते हैं। हर्रा पेड़ सत्याग्रह। हाँ, ये 6 अप्रैल से 12 अक्टूबर 1932 तक चला। ये मूल रूप से जंगल कानूनों के विरुद्ध में था। इसमें धरना देना, खादी प्रचार करना, झंडा फहराना, ये सब शामिल था। जाहिर सी बात है, सरकार ये सब देखकर चुप तो नहीं बैठी होगी। इन सब गतिविधियों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? मतलब क्या एक्शन लिया उन्होंने? सरकार ने सख्ती तो बरती, लगातार गिरफ्तारियां हो रही थी। जैसे हमने वो पत्र बम योजना की बात की ना। हाँ। उसी के सिलसिले में 5 मई 1932 को पंडित नारायण राव मेघावाले और रामनारायण मिश्र हरसुल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ओह, तो ये दिखाता है कि सरकार इन रचनात्मक, यहाँ तक कि गुप्त तरीकों को भी कितनी गंभीरता से ले रही थी और दबाने की कोशिश कर रही थी। तो कुल मिला के इन दस्तावेजों से एक तस्वीर उभरती है कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन सिर्फ कोई दिल्ली बंबई की घटना नहीं थी। सही कहा। बल्कि छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में भी इसकी गहरी जड़ें थीं। यहाँ एक संगठित नेतृत्व था, महिलाओं और बच्चों समेत समाज के हर वर्ग की भागीदारी थी और वानर सेना या पत्र बम योजना जैसे विरोध के स्थानीय और नए-नए तरीके इजाद किए गए थे।